इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। बिहार है गजब का प्रजातंत्र। ये वो बिहार है जिसके वर्तमान पे हम रोते हैं और जिसके पास्ट पे हम गर्व करते हैं। ये वो बिहार है जिसने दुनिया को डेमोक्रेसी दिया, लेकिन आज बिहार की डेमोक्रेसी की हालत क्या है। अगर आप राजद पार्टी के समर्थक हैं तब भी इस वीडियो को सुनिएगा, अगर आप भाजपाई हैं तब भी सुनिएगा, और अगर आप कहीं चचा के फैन हैं, नीतीश चचा के, तब तो आप सुनिएगा ही सुनिएगा। कमाल का डेमोक्रेसी है। बेचारे बिहारी वोट करते हैं, कहते हैं कि ठीक है इस बार राजद और नीतीश को मौका देते हैं। चचा पलट जाते हैं 2.5 साल बाद, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी के साथ मेरा अलायंस था, यहां अपमानित हो रहा है। फिर बिहार की जनता कहती है कोई बात नहीं, निकू चचा ने कुछ तो जंगल राज कम करने का काम किया, इस बार मैंडेट जो है वो एनडीए को दे देते। फिर 2.5 साल बाद इनको याद आता है ये बीजेपी वाले अपमानित कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे राजद के साथ। ये जनता के साथ क्रूर मजाक है। लेकिन बिहारियों की समस्या ये नहीं है। डेमोक्रेसी तो नहीं है, वो ठीक है। नैतिकता पे अभी सीएम साहब आकर के लेक्चर देंगे 1.5 घंटा, ये भी ठीक है। शराबबंदी पे ज्ञान देंगे 1.5 घंटा, लेकिन अभी जब गठबंधन टूट करके नया गठबंधन बना है ना, शराब के नशे में एक पत्रकार अंजना ओम कश्यप को कैसे कैसे शब्दों से अपमानित किया गया। वहां पुलिस भी थी, तमाम व्यवस्थाएं भी थी, और नेताओं के मुंह से शराब की बदबू भी खूब आ रही थी, और यह सब खुलेआम ही चल रहा था। यह बिहार है। 2 समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर पिछले 40 साल में इन्होंने क्या दिया? इक्वालिटी। एकदम दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि इन्होंने बराबरी का मौका दिया है सबको। पलायन वाला, मजदूर हो जाओ, बंबई जाओ, दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, सेलम जाओ, कश्मीर जाओ, कन्याकुमारी जाओ, लेकिन बिहार में मत रहो, क्योंकि रोजगार नहीं है ना। तो बेचारा मजदूर जो है वो नंगे पांव भूखे अपनी बीवी बच्चों के साथ वो फ्लाईओवर के नीचे सोते हुए दिन गुजारेगा, लेकिन मजदूरी भी बाहर करेगा बिहार से। दूसरा, इक्वालिटी है बस। अगर आप पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आप एमबीए किए हैं, बीसीए किए हैं, इंजीनियर हैं, तब भी आपको पलायन ही करना है और रोजगार के लिए ही करना है, क्योंकि यहां कोई आईटी वाईटी कंपनी कौन लगाएगा। अभी सरकार बने हुए 24 घंटे नहीं हुए, और पटना राजधानी में बिहार में टोयोटा शोरूम, वही टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ियां जिस पे नेता और दबंग लोग चला करते हैं, उसी शोरूम में घुस के दिन दहाड़े 25 लाख रुपया लूट लिए और चाकू से मारा है, बंदूक की नोक पे नहीं। हिम्मत देखिएगा। तो समाजवाद तो है, इक्वालिटी तो है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, इसमें कोई कमी नहीं रहने दी। अब सरकारी नौकरी वाले, बैंक पीओ से लेकर के यूपीएससी क्रैक करने वाले सब जाके पढ़ाई करते हैं, है तैयारी के लिए दिल्ली। अब बड़ा गर्व भी है लोगों को, बिहारियों को, कि बताइए बिहारी यूपीएससी क्रैक करने में सबसे आगे है। लेकिन बिहार को क्या मिला इससे? यह सवाल तो पूछना बनेगा ना। इक्वालिटी है। अब अगर आप
सरकारी डॉक्टर इंजीनियर के लौंडे हैं, तब भी आपको पलाया नहीं करना है, वो अपहरण उद्योग के चलते। अब यहां ले दे के यही तो एक उद्योग है, लूट मार, छीना झपटी, क्राइम, हत्या, यही तो उद्योग है। बाकी कौन सा उद्योग है? क्या बनता है बिहार में? बिहार इसी नाम से जाना जाता है। जब राज ठाकरे बिहारियों को गाली देते हैं तो मुझे और तमाम बिहारियों को बुरा बहुत लगता है। बताइए, हम बिहारियों को ऐसे कलंकित कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो है ना। मजदूरी से लेकर के, ऑटो से लेकर के, आईटी कंपनी में आप ही है ना। कभी आपने ये क्यों नहीं कहा अपने नेता से जब जाति के नाम पे वोट देते हैं, क्या रे यार, क्या मजाक बना के रखा है तुमने, हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करते? नहीं करोगे तो यहां पे बाप बेटे बड़े गर्व के साथ खुश होकर कहते हैं कि समाजवाद का सरकार आया है। वोट देंगे लालू यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव को, वो हमारा नेता है क्योंकि हमारी जाति से समाजवादी विचारधारा है। लेकिन रोजगार के लिए अपने बेटे को बाहर भेजेंगे, पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजेंगे, और आप क्या यहां तो खुद माननीय लालू प्रसाद यादव जी अपने इलाज के लिए एम्स में जाते हैं, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बनता है। ये तो है, ये वाली इक्वालिटी है, ऐसा नहीं है, इक्वालिटी में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक और पहलू है जिस पे हम बात करेंगे। जब कोरोना के समय बिहारी पैदल दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे थे तो डॉक्यूमेंट्री बनी, उनके हिम्मत की दाद दी गई, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को कोसा गया, लेकिन यहां के समाजवादी नेता नीतीश कुमार को नहीं कोसा गया। क्यों? वो पलायन क्यों हुआ? सवाल तो ये होना चाहिए। और वो भी आकर के पलायन के लिए जिम्मेदार खुद को नहीं मानते, कहते नहीं वहां पे फ्री में सब मिल रहा है, केजरीवाल दे रहा है ना, हम बदले में केजरीवाल को वोट दे आते। तो जो माइंडसेट है गुलामी का, वो तो 40 सालों में क्रिएट हो ही चुका है, और उसके पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। यही समाजवाद का क्रूर चेहरा है। और अगर आपको ये क्रूर चेहरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, तो आई एम सॉरी, मैं उस क्रूर चेहरे का हिस्सा नहीं हूं। मेरी अंतरात्मा अभी भी जीवित है। नीतीश कुमार ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है डेमोक्रेसी के लिए जो बहुत जबरदस्त है, जिस पे हम बिहारी गर्व कर सकें? हम बिहारियों को वास्तविकता में चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कि हम अपने राज्य में रोजगार की बात नहीं करते हैं। मोदी रोजगार क्यों नहीं दे रहा है सरकारी नौकरी केंद्र में? रेलवे की वैकेंसी नहीं निकलेगी, आर्मी की वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है? कभी आपने पूछा क्या है कि डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर को क्यों परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं मिलती? शिक्षा मित्र बनाए जाते हैं। क्या क्वालिटी है इन शिक्षकों की? कभी आपने पूछा अपने नेता से, अपने नेतृत्व से? आपको यह गर्व लगता है खुद डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद कि नहीं, वो लालू यादव का बेटा है, वो भले 9th पास आउट है तो क्या, लेकिन वो मेरा नेता है। मेरा नेता वो 9th पास आउट है। आप खुद जाकर के जयपुर से डिग्री लेंगे, चेन्नई से डिग्री लेंगे, बेंगलोर से डिग्री लेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, एमबीए करेंगे, बाहर में नौकरी करेंगे, लेकिन आपका नेता वो 9th पास आउट ही होना चाहिए। और फिर आप कहेंगे साला बिहार में कुछ है भी तो नहीं करने को। अरे क्यों रहेगा बिहार में कुछ करने को? है ना, सड़कों पे लूटमार है, हत्या है, भय है। अब वो महान पत्रकार वो भी बिहार के हैं, अब उनको नहीं लगेगा कि डर का माहौल है। अभी जमुई में जब एक पत्रकार की सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर, और वो तो यादव ही है, हत्या हुई, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जानते हैं क्यों? ये हत्या ही इसलिए हुई है कि डराया जा सके। ऐसा है बेटा कि अब सरकार बदल गई, वो पहले वाले नहीं है। अब अगर तुम बोलोगे तो ऐसे ही मार दिए जाओगे।
क्योंकि समाजवाद है ना भाई, इसी समाजवाद की चाहत में ना। मगर समाजवादी नेता के बेटे तो फले फूले, बिहार बस फला फूला नहीं, जबरदस्त पलायन। मतलब जो पलायन में एकता दिखाई है, मजदूर वर्ग, स्टूडेंट, पढ़ा लिखा स्टूडेंट, ये तमाम पलायन ही है बस। ना अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना अच्छा हॉस्पिटल है। अच्छा, इसमें से जो बचे कुचे लोग हो जाते हैं, वो जो बीमार हो जाते हैं, उनका भी पलायन है। वो जाएंगे बड़े गर्व से, यार चेन्नई का सीएमएस हॉस्पिटल गजब है, वेल्लोर का क्या हॉस्पिटल है। ये जो आप बाहर के हॉस्पिटल्स की तुलना करते हैं, कभी अपने सरकार से मांग की कि यहां भी एक अच्छा ढंग का हॉस्पिटल हो। यहां ले दे के आपके पास वही पीएमसीएच है, जहां की खबरें भी बड़ी रोचक आती हैं। पहली खबर आएगी कि भाई इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, रात को चूहा कान काट के लेके गया, अब फिर ऑपरेशन हो रहा है। ये कमाल है। और इसीलिए लालू यादव को पता है, उनके परिवार को भी तो पता था ना कि चूंकि हमने बिहार को यही दिया है, इसलिए अपने पिताजी का इलाज जो है हम वो दिल्ली के एम्स में करवाते हैं ताकि अच्छे से इलाज हो। तो वो तो नेता है, उनके पास तो रेफरेंस है, उनका तो इलाज बेहतर हो जा रहा है। आप कभी बेंगलोर के सत्यसाई हॉस्पिटल में, तो कभी वेल्लोर हॉस्पिटल में, कभी एम्स में, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, बस चक्कर काटे जा रहे हैं। लेकिन वोट जात के नाम पे करना है। मुसलमानों का ठीक है भाई, उनका क्लियर है कि हमको तो भाई 2047 में गजवाई हिंद कर लेना है, 100 साल के भीतर जो है इस पूरे हिंदुस्तान पे वापस कब्जा कर लेना है। तो वो क्लियर है कि भाई पीएफआई यहां पे था, एनआईए की टीम आई, जांच में उनको पकड़ के ले गए, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो आपको भाई गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ऐसे थोड़ी मजाक। आप क्या मतलब हमको माइनॉरिटी में आप बम भी नहीं फोड़ सकते, आतंक भी नहीं मचा सकते। तो उनका क्लियर है, इसलिए वो इस समाजवादी विचारधारा को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। लेकिन जिस दिन मौका मिला था ना, इसीलिए लालू यादव की पार्टी को, इसी कांग्रेस को और इसी नीतीश को इन्होंने त्याग दिया था और सीमांचल में 5 सीटें ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन को देके बता दिया था कि असली बाप कौन है। तो उनका खुश होना बनता है। लेकिन इस बिहार में आपका, हिंदुओं का खुश होना किस बात का बनता है? कभी गिरिबान में झांक के देखिएगा। राज ठाकरे की बात बुरी लगती है आपको ना, पर वो सही है। ये बिहार के सीमांचल से बिहारियों के साथ साथ वो तबका भी तो पहुंचता है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या। मैंने बिहार तो खराब है, साथ में महाराष्ट्र भी बर्बाद करते, दिल्ली भी बर्बाद करते हैं और पूरा देश। आपने कभी सोचा कि कैसे कश्मीर में रोहिंग्या बस गया? बड़ा इतिहास पे आपको गर्व है कि राष्ट्रवादी रहे हैं। अरे कैसे राष्ट्रवादी आप हैं? इन दो समाजवादी नेताओं ने बिहार के साथ जो किया है, उसके बाद कौन सा राष्ट्रवाद आपका जो है आपको नहीं झक छोड़ता है? चलिए, बहुत कुछ बोल दिया मैंने। एक नेता है चिराग पासवान, जो बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात करता है। देखिएगा, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि कौन सही है, जो कास्ट की राजनीति कर रहा है या वो जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की कम से कम सोच तो रखता है। दूसरी बात, हां, वो आपके जात का नहीं है, मेरी भी जात का नहीं है, लेकिन पसंद है ना, क्योंकि कम से कम कुछ सुधार की बात करता है। जय श्री राम।